मेरा बेटा मैया खत्म हो गया, मेरा बेटा हाल शेखर भैया कहूँ भी हो मेरी मदद करो भैया। भैया मेरा जोर से बोलो। शांत शांत हो गए, मुझे बताएंगे क्या हुआ था। पार्टी आपको आज का दिन दे रही है, आप आज तक क्या नाम है गिरफ्तार कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो देखिए शहर में ये पूरी फिजा बिगड़ जाएगी। ये तरीका ठीक नहीं है। जो लोग हमारे समाज को इतना कमजोर समझ रहे हो कि कभी चक्कू गोद के मार देते हैं, कभी सर फोड़ के मार देते हैं, तो भारत का संविधान है तो तुम सुरक्षित हो बेटा। अगर देश में संविधान ना होता तो छठी का दूध याद दिला देते। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है आगरा के एतनपुर क्षेत्र में, जहां पर एक घटना हुई है। एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है कुछ उच्च जातीय लोगों ने। और घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की, जिसमें अभिषेक जाटव को गुहार लगाई थी कि वो यहाँ आए और कुछ देर बाद वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। अभी भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जी, क्या घटना हुई थी उस वक्त? 2 दिन पीछे मोचावा रह गई, मेरे बच्चा आते हैं। मेरे बच्चा ने वो पकड़ नहीं बताई कि चले ऐसे तो होती रहती है। मेरे वो बोला कि साले तुझे किसी दिन देखूंगा तो बताऊंगा तो मेरे बच्चा ने नहीं कही कि जो तो ऐसे ही होते रहते हैं। पड़ोसों को वो दुकान चला तो यही है तो कोई गुनाह नहीं। और ही पे गुलाल लगाया और मेरे बच्चा से वरानू कोई बात ना है। मन से लौट के आया हो फिर चाची भाजी के भैया भैया से लगाए गए। जब माता पे लड़ाई है रही, मेरा बच्चा जटसी से मैंने गिरोह बना लो पहले ही। मेरा बच्चा जट मैया गेल रहा खूब मारो तो अच्छा थप्पड़ बाते छोटे में पड़ गए। फिर मन से बच के मेरे बच्चा भाजे आओ जट यहाँ चौड़ाई पे पकड़ लो, पकड़ के नया दे ईंट हम भजत गए मैया बेटी दोनों। तो मई बेटी में ईंट लगी है, लीला सा पर रो ऐसा बेटिया को जो मेरी के माँ की में ईंट खाए के बेटा मेरो के परो। मेरा बेटा मैया खत्म हो गया, मेरा बेटा हाल माँ जी, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है इसमें? अभी तो कछु ना करो, कोई रेस्ट ना करो। तसल्ली दे रहे रिपोर्ट करे वही कछु ना में तो मिलो। डेड बॉडी की क्या कही गई है? मुझे बोले थे यहाँ पर नहीं आए, यहाँ हल्ला हो जाएगा, फिर माँ गोली चल जाएगी यहाँ पे जो है कि पड़ोस के बच्चे ना हल्ला मचा देंगे। मई की मई ले गए, फिर वहाँ पे हमको लेके जा रहे थे। बहुत से इंसान ने मना कर दी थी मत जाओ। फिर पल्लंग से खबर पहुंची कर हम जरा देंगे, जी कर देंगे वो कर देंगे, हम धमकी दे रहे थे। फिर पुलिस वाले आए थे, फिर हमें लेके गाड़ी में। पहले भी लड़ाई हो चुकी है क्या? पहले भी हो चुकी, पर हमें इतना है, हमें इतना नहीं पता कि जो होती है इसलिए। अब की तो हमें जी पता चला, हाँ भैया घेर ले आता यहाँ पे और ईंट से खूब मार लगा दी। होली की घटना है। हाँ होली की है ये। मेरा भैया किसी से लड़तो भी ना हो और गाड़ी पे आए थे और मेरे को भी मार के चले गए थे, मेरे भैया के पीछे में। हाँ शेखर भैया कहूँ भी हो मेरी मदद करो भैया। भैया मेरा भैया जिन्हें जिन सजा देनी चाहिए जिन्हें मेरे भैया। मेरा बोना भैया चलो मैं छोड़ के कैसे कैसे पाले हमने। जी, आपको जब सूचना मिली तो आपकी टीम यहाँ पहुंची, आपको पुलिस वालों से और इन लोगों से क्या पता चला? देखिए, अभी जैसा पीड़ित परिवार ने हमको बताया है, ये जो होली की घटना थी, एक छोटी सी बहसबाजी की वजह से होली वाले दिन एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने हमारे जो भाई है, नाम क्या था, रवि नाम के जो भाई था हमारा, और उसको बड़ी बुरी तरीके से पत्थर से मार के कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने इकट्ठा करके उसकी हत्या कर दी थी। और पुलिस प्रशासन में इन्होंने एफआईआर भी कराई है, लेकिन अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई गैंगस्टर है या बहुत बड़ा कोई इधर का बड़ा गुंडा रहा हो, लेकिन आम व्यक्ति होते हुए भी अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है। और जैसे ही पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है तो अभी हमने इंस्पेक्टर साहब से भी बात की है, वो भी यहाँ आएंगे। हम उनसे पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि अभी तक इस मामले में कितनी कार्रवाई उन्होंने कही। तो वो भी एक आम आदमी है, मतलब कोई गैंगस्टर तो है नहीं जो उसको पकड़ने के लिए हम इतने दिन लगाए, अभी तक मतलब उसकी बरामदगी नहीं हुई है। तो ये तो पुलिस पे सवाल है ना, एक तरीके से 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और पीड़ित परिवार यहाँ परेशान है। और फिर आप लोग क्या नाम है, डेड बॉडी को सीधे ले गए वहाँ पे।
हमने देखे इन्हीं के लोग नहीं, कौन लोग थे? इनको तो बहलाया फुसलाया गया, इनको बेलाया फुसलाया है? और कौन करेगा? मतलब आखिरी इच्छा होती है माँ बाप की। हम तो आए भी नहीं थे, डेड बॉडी परिजन थे वहाँ पर। अब बात डॉक्टर साहब में कौन है, इन्हीं के लोग इच्छा होती है तो इन्हीं के लोग थे। क्यों माता जी? हमारे लोगों ने कहा था कि वहीं ले जाओ। लाए नहीं, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर आए। ये बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम के अनुसार ले गए थे, कहकर वहीं से नहीं मान ले गए। पोस्ट हम लोग यहाँ इनके पिताजी कहाँ हैं? ये मना कर इनके पिताजी को आप बताइए, आपकी मर्जी से बॉडी को वहाँ ले गए थे? आपकी मर्जी से आपने कहा था वहाँ ले जाने के लिए। खूब रोई इनके पिताजी को बुलाओ। अब भैया पापा को बुला दिया। गाड़ी भी नहीं ले जा रही। नहीं तो ऐसा है ना, आप इस क्षेत्र के SHO हैं, तो ये तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि बॉडी कहाँ जा रही है, तो आपको सारी जानकारी नहीं होनी चाहिए। आते समय हम घर पर सब इंतजार कर रहे थे, वहाँ पीछे पीछे बॉडी जला दिया। आप कहाँ थे कल? जितने आप नजदीक, आप कहाँ थे? सब जानकारी मिली, हम आ जाएंगे नहीं। बॉडी पे ये सब मतलब लोग इस प्रकार आप अगर आप कहाँ थे? ये सब के ये लोग मौजूद थे, यही लोग लेकर आए हैं। सब प्रूफ है हमारे पास में, सबूत है। बिना मर्जी के बॉडी मेरी मर्जी नहीं, इनकी मर्जी के बिना नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, अब वो प्रूफ है, उसका कुछ नहीं हो रहा, हमें प्रूफ चाहिए पकड़ना, उसको हाँ, आप वो- बरामद वो कीजिए। काम है, वो देखिए हमारा मैं आपसे वो ये हमारा कह रहा हूँ, काम पार्टी आपको आज का दिन दे रही है, आप आज तक क्या नाम है गिरफ्तार कर सकते हो तो ठीक है, मैं ठीक नहीं तो देखिए शहर में ये पूरी फिजा बिगड़ जाएगी, ये तरीका ठीक नहीं है। सवर्ण समाज देखिए, के लोग जो- आए दिन ये हत्याएं हो रही हम है, लगे हुए और हैं। यहाँ पे ये दूसरा केस है, ट्रिपल मर्डर भी हुआ था यहाँ पे, ये सुनो मेरी बहन बात, बैठी वो हुई। पहले था, मैं यहाँ पोस्ट नहीं था जब बता रहे हैं आप पहला केस का। इसको मुलजिमों को पकड़ेंगे नहीं, 100% आप जेल SHO है, इसलिए भेजेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं कह रहा। नहीं ठीक है, ये केस हुआ, मुलजिमों को लगे हुए रात दिन पुलिस पकड़ने में, 100% पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे इनको, ठीक है। और अगर सुन लीजिए, अगर कोई आदमी फिजा खराब करेगा तो कानून उसके लिए। हाँ, तो पहले फिजा खराब जिसने- कर- आप पहले नहीं, जिसने फिजा- खराब- पहले फिजा- जिसने क्षेत्र की फिजा खराब करी है, मतलब हमारे लोगों को मारा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि क्या नाम है आपके कि लोग नहीं, हमारे है? लोग भी हैं। तो आपके लोग हैं तो हमारे अभी तक लोग पकड़े क्यों नहीं गए? पैसा भी दिया हुआ हैं? चंदाती बॉडी किसने? ये लोग मौजूद थे। आप मतलब इतना आपके तो- बॉडी लाने में क्यों झगड़ा होता है? यहाँ के पल्ले की बात कीजिए, वो कोई उल्टी उल्टी बात बता दे रहे। तो पुलिस नहीं है हमारे पास, ऐसे कैसे झगड़ा हो जाएगा? है पुलिस जब यहाँ पे छावनी बनाई हुई है रात में, तो कल नहीं आ सकती थी पुलिस? कुछ नहीं करती भीड़ के सामने। देखिए सर, हम लोगों का कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा था। तो इस तरीके से तो हम ये भी सवाल उठा सकते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, है? तो आप ही तो कह रहे हैं पुलिस 48 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे में जेल हो जाती है। मरने पिटने बचने के लिए हम लोग कौन फिजा खराब कर रहा है? क्यों नहीं होगी? है? जब क्या नाम है इतना अत्याचार हो रहा है, तो मरवा क्यों दे? क्यों मरवाने लगे हो? अरे सुनिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आ गए, चंद्रशेखर आजाद जी, तो मामला मतलब और खराब हो सकता है। तो बस आपसे अनुरोध है, विनती है, गुजारिश है कि जो भाई के हत्यारे हैं उनकी आप जिससे भी सही उनकी गिरफ्तारी करें, क्योंकि हमें मजबूर ना करें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाएं। हमें पकड़ेंगे, हमें पकड़ने के लिए धन्यवाद। मतलब इतने ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी, हम पकड़ेंगे। हमें आप हमें गाली दोगे तब भी पकड़ेंगे। आप जनता जो है, धन्यवाद। जनता जो है आपके भरोसे है, जनता जो है कानून भरोसे है। आप क्या खराब करोगे शहर की तब भी पकड़ेंगे। आप ना खराब करोगे हम तब भी पकड़ेंगे। खराब वो लोग कर रहे नहीं हैं नहीं, आपने कहा ना मैं शहर की फिजा खराब कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कहा, आप ही ने कहा था ऐसा नहीं कहा। आप फिजा खराब करोगे तब भी पकड़ेंगे, ना करोगे तब भी पकड़ेंगे। अरेस्ट ना हुए तो ये बात पूरे आगरा में फैल चुकी है और जिलों में पहुंच रही है। इसलिए आगरा में नहीं, ये और बात सब जगह और फैली लोग है। आने से पहले आप उनको अरेस्ट में जेल भेज दी, इससे मालूम वो है काम हो जाए। लोग आएंगे तब भी भेजेंगे, हम ना आएंगे तब भी भेजेंगे। आप क्योंकि ये किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। निवेदन है कि आप जल्दी बरामद कीजिए बिल्कुल करेंगे। और इस बहन का उपचार कराइए, इसके भेजिए, हम कब करें? मेडिकल के लिए। चले जाओ, मेडिकल करवाइए, चले जाओ। मेडिकल तो इसलिए सब लोग ये मत सोचिए कि आज इनके यहाँ असर हुआ है, यहाँ जितने भी समाज के युवा हैं सब लोग एक मुट्ठी बन के रहिए, क्योंकि जब आप लोग सब एक साथ रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखे। अगर आप टुकड़ों में बटे रहोगे तो पिटते रहोगे, कुटते रहोगे और आपकी हत्याएं होती रहेंगी। तो इसलिए एक बनो, नेक बनो और समाज के लिए लड़ना सीखो। जरूरी नहीं है कि हम लोग आए, विक्की भाई आए, आप स्वयं इतने सक्षम हैं कि आप यहाँ नाराज में अपने समाज की लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए पहली बात तो ये त्योहार हम लोग बनाते हैं, ये त्योहार हमारे है ही नहीं। नहीं सही बात है ना? हमारे लोग मनोरंजन करते हैं,
एक दिन पहले शराबों का स्टॉक कर लेते हैं, फिर सुबह से पीने का नंबर लगाते हैं। हुआ क्या, परिणाम क्या निकला? हमारा एक भाई चला गया, यही तो हुआ। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है अपने अंदर, अपने समाज में सुधार की। अगर हम लोग सुधार ले आएंगे और एकत्रित होकर रहेंगे और एक दूसरे के लिए लड़ना जिस दिन सीख जाएंगे ना, उस दिन किसी भी मनुवादी की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों की तरफ आंख उठा के देख ले। मारना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अधिक तादाद में हैं, हम लोग 80-85% लोग हैं, फिर भी हमारे लोग जाते हैं, वो 3%, 3.5%, 4% लोग हमारे लोगों को मार देते हैं और हमारे लोग घरों में जाके बैठ जाते हैं। जब वो मर जाता है तब कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। अरे मरने के बाद क्यों? मरने से पहले संघर्ष क्यों नहीं किया तुमने? इसलिए आगे ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए, आगे ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए सब लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के समाज को एक मुट्ठी में बांधिए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो, है ना। बाकी अगर पुलिस प्रशासन यहाँ जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं करता है तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर आपके क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ होंगे। ये बात हमने प्रशासनिक अधिकारियों से ही बोल दी है और अभी परिवार से हमने भाई की बात कराई है, तो भाई ने भी कहा है कि मेरे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरा समाज महत्वपूर्ण है। तो वो अपना चुनाव नगीना जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से छोड़ करके परिवार के बीच में आने का काम करेंगे जल्द से जल्द। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को हमने आज के शाम तक का समय दिया है। अगर पुलिस प्रशासन आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं करता है तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी का शेड्यूल यहाँ बनेगा और वो यहाँ आएंगे। फिर पुलिस प्रशासन आगे की जो भी बात होगी उसका जिम्मेदार होगा, ना हमारी जिम्मेदारी होगी ना समाज की जिम्मेदारी होगी, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, है ना। बाकी हमारे मंडल अध्यक्ष जी विक्या जी अपने बात करें। सभी को जय भीम। देखिए अभी आपने देखा है कि पुलिस से हमारी वार्ता हुई और किस प्रकार कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया, जबकि हम तो पुलिस से ये पूछने का प्रयास कर रहे थे कि अभी तक बरामदगी क्यों नहीं हुई। और हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस को समर्थन करते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है, कितनी सोचने की बात है कि जो भाई हमारा जिसकी हत्या की गई उस भाई को अपने घर की देरी तक लाया नहीं गया। आप बाबूजी सभी लोग सुन लीजिए, शायद जब सब बोल रहे होते तो ये शायद घटना नहीं होती, है ना। उस समय अगर हम सब लोग एक हो जाते ना तो ये घटना नहीं होती। मैं देख रहा हूँ उसमें 2-4 लोग ही हैं, वीडियो देखी हुई है हमने सबों ने। तो ये यहाँ दूसरी घटना है। आज से 2-3 साल पहले भी ट्रिपल मर्डर हुआ था, उस समय भी हम लोग आए थे। ऐसा नहीं है, घटना हुई तो हमने पुलिस को समय भी दिया कि चलिए मतलब घटना हुई है तो ठीक है, पुलिस संज्ञान ले रही होगी, लेकिन अभी तक पता पड़ा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जबकि वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कि कोई गैंगस्टर ने मतलब ये कांड किया है, हत्याकांड किया है। एक आम आदमी ने, सवर्ण समाज के व्यक्ति ने हमारे भाई को मारा है, तो उसको पुलिस क्या नाम है गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बड़े सोचने की बात है। और हम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, तो कुछ लोग हमारी दूषित मानसिकता के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बताइए क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम पुलिस से पूछें कि भाई कब बरामदगी होगी? क्या पूछना भी गलत है? तो बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी परिवार से, माँ से, बहन से, सभी दोनों से बात की है और उनको आश्वासन भी दिया है कि अभी 2 दिन के बाद अगर पुलिस इसमें संज्ञान ठीक तरीके से नहीं लेती है, उसको बरामद नहीं करती है, उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो भाई स्वयं यहाँ आएंगे। अभी जैसा कि बड़े भाई अनिल करदम जी ने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो 2 दिन बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ आएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, धैर्य बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आपस में आप लड़ते रहें। वो जो भी तो अपने बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी धैर्य बनाए रखें। सब लोग एकजुट हो जाए, ये पूरा आप प्रयास करें कि एकजुटता रखें अपनी। क्योंकि अभी आप कहावत बताई थी भाई ने, कुत्ते वाली और मर्र वाली, है ना, तो उसको थोड़ा सा चिंतन मंथन करें। ये घटना हो गई है, लेकिन अब ये अपने अंदर प्रण ले लें कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। ठीक है, सभी को जय भीम। सभी को जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के एतमादुल्ला थाना क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई, जो घटना बेहद दर्दनाक है, क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाना, किसी को मार देना एक सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि किसी की जान चली गई और उस दर्द को, उस तकलीफ को ना शायद मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं
ना शायद आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उस दर्द को अगर सबसे बेहतर तरीके से कोई समझ सकता है तो वो परिवार समझ सकता है, जिसने अपने 20 से 22 साल के नौजवान को पाल पोस के बड़ा किया। किस मजदूरी के साथ, किस मेहनत के साथ उसके पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया होगा, और उसको चंद लोगों ने किसी रंजिश के चलते, चाहे वो जातीय रंजिश रही हो, चाहे वो किसी प्रकार की रंजिश रही, उसको जान से मार दिया। तो मौत के घाट उतार देने की सजा आप सब जानते हैं। यहाँ पे आने के बाद पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई। आना इसलिए पड़ा, प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत लगातार हो रही थी। उन लोगों ने तमाम तरह के आश्वासन हमें दिए और हमें बताया कि भाई बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं जो लोग बकाया रह गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो मेरा शासन, प्रशासन और तमाम आला कमान अधिकारियों से एक सवाल है महोदय, कि यहाँ पे बीते 7 महीने पहले भी एक कृत्य हुआ था, और 7 महीने पहले भी, अगर मैं सही हूँ, मुझे बताया था उसकी रोती हुई माँ आई थी। इनके हस्बैंड है, महिला खड़ी है यहाँ पे, 7 महीने पहले चाकुओं से गोद कर मार दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश, जहाँ की सरकार ये कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर दिया है या कानून का राज स्थापित हो गया है, तो क्या ये कानून का राज है कि किसी भी व्यक्ति को चौराहे पे ईंट पत्थर से मार दिया जाता हो, चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता हो? क्या ये कानून का राज है? मेरी शासन, प्रशासन और तमाम लोगों से ये कहना है, सलाह है कि आप तमाम लोग तमाम अपराधियों को रोक लीजिए। आपके पास तमाम तरह के सारी चीजें हैं, उनको रोक लीजिए। और हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और भारत के संविधान के अंतर्गत तमाम अधिकारी होते हैं। अगर गुनाह किसी सीएम ने किया है, अगर गुनाह किसी पीएम ने किया है, अगर गुनाह किसी एसपी, डीएम, कलेक्टर ने किया है, तो सजा वही मिलेगी जो किसी आम नागरिक को मिलती है। तो मैं यहाँ कोई अल्लाह ने बचाया, सब पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं। देखो, हम लोग, हवा हमारे विपरीत चल रही है, तो हम लोग आप सब लोगों से निवेदन ही तो कर सकते हैं, और निवेदन इस बात का कर रहे हैं कि भाई साहब 2 दिन के अंदर दर्शन करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। किसी का बाप भी हमारे आप सब लोगों से भी निवेदन है, आंखें खोल लो। ओके। इसलिए खोल लो कि तुम लोग भारत का बताते हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जहाँ अनुशासन नहीं होता है वहाँ कभी शासन स्थापित नहीं होता है। तो अपने आप को अनुशासन भीड़ दिखाओ, भेड़ बकरियों की भीड़ मत बनाओ मेरे भाई। क्या हम किसी की मौत पे, किसी के परिवार से मिलने, उसको सांत्वना देने आए, हाल लड़ करने नहीं आए। अगर हम दिल्ली से चलकर यहाँ आए तो तब आए जब परिवार ने हमारे नाम से वीडियो वायरल किया। प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी, और मैं उन हरामखोरों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे समाज को इतना कमजोर समझ रहे हो कि कभी चक्कू गोद के मार देते हैं, कभी सर फोड़ के मार देते हैं, तो भारत का संविधान है तो तुम सुरक्षित हो बेटा। अगर देश में संविधान न होता तो छठी का दूध याद दिला देते। समाज को कमजोर समझने की यार, तूने शांत रहे यार, ये भूल बेहद संविधान है, संविधान है, संविधान के दायरे में ही हम लोग न्याय लेकर रहेंगे, और जब तक संविधान है हमें न्याय लेने से कोई नहीं रोक सकता है। पीड़ित परिवार के लोगों से मैं इतना कहूंगा कि याद रखना, आपका भाई कोई नेता नहीं है, आपका भाई कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपका भाई आपके दुख दर्द में शरीक होने वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू पेरियार के मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता और आपका सिपाही है, जिसको आपने पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान दी। तो आपकी उस पहचान का सम्मान करते हुए आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी इस लड़ाई को सिर्फ आप अकेले नहीं लड़ेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी
तो पूरे देश से लोग आगरा को कूच करेंगे। इस बात हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारी मुख्य मांगे 50 लाख का मुआवजा, परिवार को एक नौकरी, और जिसने भी कृत्य किया उन तमाम लोगों को सजा, और सजा सिर्फ एक है और वो है फांसी। क्योंकि बच्चा मेरा हो चाहे किसी का भी हो, जो पालता है दुख दर्द का उसे पता है। ऐसे हैवानों की, ऐसे हरामखोरों की इस समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, जो लोग किसी को भी ऐसी मौत के घाट उतार देते हैं। मेरा सरकारों से भी निवेदन है, तमाम आला कमान अधिकारियों से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी इस बात को मान लीजिएगा। हमें दोबारा आगरा ना आना पड़े, क्योंकि अगर हम दोबारा आगरा आएंगे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हम लोग वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवार से मिलने आया हूँ, और प्रशासन के लोगों से बातचीत भी हुई है। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। शांत हो गए, मुझे बताएंगे क्या हुआ था? बताओ तुम क्या हुआ था? मेरा बच्चा झगड़े में मारा हुआ है। अच्छा, ईंट पत्थर हमसे मारते हैं। मेरा बच्चा मेरी लाली में बचा भी रही, तो मेरी लाली को पताइए सुनी सूझ रही है, मेरी लाली को लीला सा पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ कौन ने नहीं मतलब बचाया, मेरे बच्चा ले ठाड़े। कोई अरेस्ट नहीं कराया पुलिस ने, बेचा होता है 15-20 लोग है रे, और मेरे बच्चा की उम्र 22 साल की है। तो अभी तक गिरफ्तार नहीं है क्या वो लोग? ना भाई बाय कभी जी भैया, क्या ये आरोप गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं पुलिस ने अभी जो है ना 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और वो ये कहना जल्द से हम लोग दबिश दे रहे हैं, और जल्द से जल्द पूरे आरोपी जो है गिरफ्तार होंगे। अभी भाई अभी आए थे SHO यहाँ पे, उनसे बात की तो वो बोल रहे हैं कि अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, तो अभी जारी है, लेकिन अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। कहाँ से? जी